वी वर रॉब्ड भाई, वी वर रॉब्ड। मतलब मुझे पता है कि मैं 3 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार कह रहा हूँ कि वी वर रॉब्ड, बट द थिंग इज हमेशा ही अवे गेम्स में इंडियन टीम के अगेंस्ट डिसीजंस कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाती हैं। एंड ये एक होता है ना कि एक होती है चोरी, एंड वो हो सकता है गलती से भी हो जाती है, वो हो सकता है अल्टीमेट वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो डिसीजन ले लिया गया या फिर गलत डिसीजन ले लिया गया तो उसको बाद में आप सुधार सको, ये वाली कहानी होती है। एक होती है डकैती, मतलब साफा जैसे गन पॉइंट पर अगर लूटा जाता है ना, वो उस कंडीशन की लूट थी। एंड ये जो मैच में रेफरिंग डिसीजन थी, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई मतलब कंप्लीट डकैती थी, ये कंप्लीट डकैती थी। एंड इंडियन टीम के अगेंस्ट इतने सारे नेगेटिव डिसीजंस लिए गए कि अगर वो डिसीजंस पॉजिटिव में होते तो शायद अभी हम जीत पाते। खैर यार, मैच पर ही बात कर लेते हैं। एंड जो जिसको नहीं पता है अभी तक, तुम्हें क्यों नहीं पता है मुझे ये नहीं पता, बट इंडिया और मलेशिया का कल मैच था, मर्देका कप का इनॉग्रल मैच था। एंड मर्देका कप में क्योंकि कम ही टीम्स थी तो कल सेमीफाइनल, सीधा ही सेमीफाइनल्स हुआ। एंड ऐसे में कल इंडिया मर्देका कप में वही अपनी पुरानी स्ट्रीक बरकरार रखते हुए कल मलेशिया से 4-2 से हार चुकी है। एंड करंट कंडीशंस ये हैं कि मतलब हम लोग मर्देका कप के पहले ही मैच, इनॉग्रल ही मैच से हम लोग बाहर हो चुके हैं। एंड इसका मैं श्रेय पता है किसको देना चाहूंगा? मलेशियन फुटबॉल एसोसिएशन को। भाई सबसे पहले तो उनके लिए ताली, भाई मतलब पूरी ताली बनती है कि क्या मतलब पिच कंडीशन इतनी मजेदार बनाई कि मजा ही आ गया कल का मैच ही देखकर। भाई क्या रेत वेत के ऊपर झाड़ वाड़ उगा दिए थे क्या पिच कंडीशन थी ये। मतलब तुम सोचो यार, प्लेयर बॉल मार रहा है, बॉल वहीं के वहीं रह रही है, पिच उड़ के चली जा रही है, प्लेयर के दूसरे प्लेयर के पास पिच पहुंच रही है बॉल पहुंचने से पहले। इस कंडीशन की पिच थी कल। मतलब कल बिल्कुल ही भुरभुरी मिट्टी के ऊपर बिल्कुल झाड़ उगा दिया गया, खेत उगा दिया गया। मतलब उससे अच्छा तुम मेरे गन्ने के खेतों में करवा लेते मैच, बल्कि वहां पे कम से कम ग्रिप तो मिलती, प्लेयर तो अच्छा खेल पाते। यहां तो वो भी हिसाब नहीं था, प्लेयर दौड़ रहे हैं तो उनके नीचे से मिट्टी हट रही है। इतना बुरा कल पिच का कंडीशन था भाई, मतलब फुटबॉल का पिच का कंडीशन ही देखकर मेरे दिमाग में हिल गया पहले तो। और यार मैं कसम से बता रहा हूँ, इतने साल मैंने फुटबॉल देखे हैं, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ, पहली बार या दूसरी बार मुझे याद भी नहीं है, बहुत समय बाद ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत समय बाद इतनी बेकार वाहियात पिच मैंने देखी है। मतलब इंडिया में भी मैचेस मैंने देखे हैं, मैंने बाहर के भी मैचेस देखे हैं, मैंने एशियन टर्फ पे मैचेस देखे हैं, बट इतनी बेकार कंडीशन की पिच मैंने मतलब स्कूल लेवल की भी फुटबॉल में नहीं देखी है आज तक, टिल डेट। इतनी बेकार लेवल की पिच थी कल। मतलब प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हुए, तुम उसी की गनीमत मना लो कि भाई प्लेयर्स कम से कम इंजर्ड नहीं हुए, नहीं तो कल जिस कंडीशन की पिच थी, प्लेयर, हमारे प्लेयर तो छोड़ो, मलेशियन प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते। सबसे बड़ी तो वो बात थी, उनके भी दौड़ने पे बार बार मिट्टी हट रही थी नीचे से, एंड वो बार बार गिर रहे थे। उसके कारण एक जो सहल का गोल था, सिर्फ मिट्टी गिरने के कारण प्लेयर गिरा तो वो भाई डाइवर्ट कर गया सहल। खैर यार, इस पर भी डिटेल में बात करते हैं। आते हैं अब सीधा मैच पर ही, एंड मैच के थोड़े से टैक्टिकली हम लोग बात कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग पूरा ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखो यार, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कल बहुत काबिले तारीफ थी एंड बहुत अच्छा परफॉर्म हमने करा है। मतलब तुम कह सकते हो कल शुरुआती मैच से, शुरुआती किक ऑफ से ही इंडियन टीम एक एग्रेसिव दिखाई दे रही थी। एंड मैं बार बार बोलता हूं भाई, इंडियन टीम के पास जो सबसे बड़ी अभी बेनिफिट पॉइंट है वो है हमारी मेंटालिटी, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ। भाई हमारी जो अटैकिंग मेंटालिटी है वो इंडियन टीम के लिए अभी एट प्रेजेंट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज है। एंड हमारे लिए मोमेंटम बिल्ड करने में हर मैच में वो चीज हेल्प करती है। मतलब तुम सोचो यार, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं कि इंडियन टीम कभी से इतना अग्रेसिव नहीं खेलती थी। हमारे जीन्स में नहीं है इतना अग्रेसिव खेलना कि बिल्कुल ही हाई लाइन मेंटेन कर रहे हैं, ओपोनेंट के थर्ड हाफ में घुसे पड़े हैं पूरे पूरे 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, बॉल वहां पासिंग चल रही है, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, बार बार तड़ातड़ मारे जा रहे हैं, गोलकीपर्स को बार बार, मतलब ओपोनेंट के गोलकीपर को अब बार बार टेस्ट कर रहे हैं अपने शॉट से। एंड इतने तगड़े तगड़े क्लिनिकल पासेस आ रहे हैं हमारे विंगर्स से एंड हमारे मिडफील्डर्स से, मिडफील्डर स्पेस क्रिएट करके वहां अटैक
अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल फाइनल थर्ड हाफ में, और ओपोनेंट के बॉक्स में, पेनाल्टी बॉक्स में इतनी अग्रेसिव फुटबॉल इंडिया नहीं खेलती थी। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, आज से तुम अगर 5 साल 6 साल पहले की बात कर लो ना, इंडिया इतना अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलती थी। यही एक चीज है जो डिफरेंस आई है इंडियन फुटबॉल में, कि भाई हमारी जो मेंटालिटी है वो इतनी अग्रेसिव हो चुकी है कि भाई हम लोग अब डरते ही नहीं है किसी से। अटैक करना है तो अटैक करना है, बात खत्म। हाँ, वो एक चीज जो फाइनल थर्ड हाफ में जो कल मुझे लगी कि भाई थोड़ा सा हड़बड़ा रहे थे, थोड़ा सा और क्लिनिकल अगर माइंडसेट से खेलते, थोड़ा सा काम माइंडसेट से खेलती इंडियन टीम, तो शायद और बेटर रिजल्ट्स हो सकते थे। बट देन अगेन यार, रिजल्ट्स जितने भी थे हमारे अगर फेवर में जाते ना, हम कंप्लीट, मैं लिख के दे रहा हूं कि ये मैच हमारा जीता हुआ था। खैर अब मैच खत्म हो गया तो तुम बोलोगे कि भाई अब तो हाइंडसाइट की बातें हो गई। वो एक जो गोल चांगते का जो डिसअलाउ हुआ था, मुझे नहीं पता किस बुक में वो गोल डिसअलाउ हुआ है भाई, किस रूल बुक के हिसाब से वो गोल डिसअलाउ हुआ है मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि बॉल, एक रूल होती है फीफा में कि बॉल अगर इतनी भी अगर 1 मिलीमीटर भी अंदर अगर पार की है लाइन के, तो वो गोल अलाउ होता है। इसका तुम एग्जांपल वर्ल्ड कप 2018 में एक गोल से ले सकते हो, मैं उसके बारे में डिटेल में बात कर लूंगा। बट कल का अगर वो तुम एग्जैक्ट मोमेंट देखोगे तो वहां एग्जैक्ट मोमेंट पर बॉल ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा अंदर घुस चुकी है लाइन के, एंड तब वहां पर वो डिसीजन नहीं दिया गया हमारे लिए, एंड वो गोल नहीं हुआ। मुझे नहीं पता फिर क्या गोल होता है भाई, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड तुम कह सकते हो वो एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे मैच का, बिकॉज द थिंग इज, वहां अगर वो गोल हमें अलाउ हो जाता ना, वहां से हम लोग गेम जीत जाते, क्योंकि वहां से 3-3 बराबर होती, एंड हमारी टीम के पास वो मोमेंटम वापस आ जाता जो हमने पिछले कुछ समय से, पिछले 10 मिनट से वो हमने अनगेन कर रखा था, हमने लूज कर रखा था वो मेंटालिटी। एंड वो मोमेंटम आने का नतीजा होता कि भाई हम लोग ये गेम निकाल लेते। बट वो एक डिसीजन जो हमारे अगेंस्ट आई, उसने पूरे गेम का रुख ही पलट दिया। वो पूरा गेम का कंप्लीट ऑपोजिट हो गई वो हमारे अगेंस्ट। एंड हमने जो एक मेंटालिटी हम लोग बिल्ड भी कर रहे थे, वो मोमेंटम बिल्ड भी कर रहे थे, वो मोमेंटम का बार बिल्कुल ही जीरो हो गया। अब थोड़ा सा ग्रुप परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। एंड सबसे पहले अगर डिफेंस की बात करें, भाई डिफेंस से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। कल मुझे पता है ऑलरेडी कि भाई हमारे जो प्राइम मेन प्लेयर्स हैं, जैसे कि जैक्सन कल नहीं खेला था, कल मेहताब खेला, कल अनवर अली नहीं खेला, कल भाई अनिरुद्ध थापा नहीं खेला, मुझे पता है ऑलरेडी। बट देन अगेन कल मेरी जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वो यही 3 लॉन्डो से थी, सहल से, चांगते से एंड मेहताब से। ये तीनों से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज आईएसएल में उन तीनों की परफॉर्मेंसेस मैंने देखी थी, एंड इन तीनों में जो सबसे ज्यादा निराश मुझे करा है कल, वो मेहताब की परफॉर्मेंस करी है भाई, नो डाउट, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। वो एक होता है ना, स्विच ऑफ हो रहा था बहुत ज्यादा अपने ही हाफ में, अपने बॉक्स में, वो जहां डिफेंडिंग करनी होती है, जहां ऑन टू ऑन मार्किंग होती है, जहां मैन टू मैन बिल्कुल ही आपको अटैक करना होता है, आपको बॉल ग्रैब करके और पोजीशन बिल्कुल ही सामने वाले की लूज कर देनी होती है, एंड बॉल मार देना होता है सामने वाले के पोजीशन से, या बहुत जल्दी आपको रिएक्ट करना पड़ता है। उस सिचुएशन में वो स्विच ऑफ कर रहा था मेहताब। बहुत सारे 2-3 इंस्टेंसेस पे ऐसा हुआ, एंड वो एक गोल जो बिल्कुल ही लास्ट गोल, जो चौथा गोल हमने खाया, वो एक्चुअली मेहताब तुम बोल सकते हो वहां बेटर कर सकता था, एंड उस गोल को वो रोक सकता था, बट उस मोमेंटम पे वो स्विच ऑफ हो गया। एंड इसलिए मैंने बोला कि भाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम मेहताब। एंड भाई ऐसे अगर गेम चलेगी ना, तो फिर मेहताब शायद इंडियन टीम में कमबैक नहीं कर पाएगा अगर ऐसी गेम्स होंगी तो। खैर अगर मिडफील्ड की बात करें, सॉर्टेड तुम कह सकते हो, समवॉट सॉर्टेड, बट मिडफील्ड में जैक्सन का कल ना थोड़ा सा दिख रहा था कि भाई डिफेंसिव थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही थी। एंड अटैक की बात करो, अटैक हमारी फेनोमिनल है भाई। नावरम की बात कर लो, हमारे गोट सुनील छेत्री की बात कर लो, सहल लेफ्ट पे खेलता है, सहल पे तुम बात कर लो, मतलब हमारी अटैक तुम कह सकते हो भाई फेनोमिनल है। एंड कल एक और चीज था जो मैंने, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि शायद मेरे हिसाब से सुनील छेत्री को थोड़ा सा गलत टाइम पर सब ऑफ करा गया। शायद 5-10 मिनट और थोड़ा सा रखते तो शायद सिचुएशंस अलग हो सकते थे। बट देन अगेन ये एक्चुअली एक हाइंडसाइट की बात है। एंड कल लिस्टन कोलाको आया, कल लिस्टन कोलाको ने एक्चुअली भाई मतलब करा है भाई, उसने करा है उस मैच के लिए। एंड कल प्रभावित भी बहुत ज्यादा करा है उसने, कल मुझे तो बहुत ज्यादा प्रभावित करा अपना परफॉर्मेंस से लिस्टन कोलाको ने। एंड द थिंग इज कल एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम लिस्टन, बट कल जो परफॉर्मेंस उसने दी है, उसने एक जो तुम कहते हो ना, एक उम्मीद जगाने वाली बात
बर्बाद कर दिया कल लिस्टन कोलाको ने अपने उस परफॉर्मेंस के साथ। तुम कह सकते हो कि वो जो 9 नंबर की जो एक कहानी थी हमारी इंडियन टीम में कि आखिर सेंटर फॉरवर्ड कौन होगा आफ्टर सुनील छेत्री लिस्टन कोलाको में, मुझे वो भाई दिखता है उम्मीद के किरण कि भाई वो ले सकता है उस पोजीशन को, वो हैंडल कर सकता है। बिकॉज कल जिस तरीके से उसने करा है उस बॉक्स के अंदर जो उसने क्लिनिकलिटी दिखाई है कल बहुत बेहतरीन था। एंड सबसे बुरा दिन मैं बोलूंगा कि कल गुरप्रीत पाजी का कल बुरा दिन रहा एज अ गोलकीपर। बिकॉज वो दोनों सेव्स मुझे लगता है कि वो सेव हो सकते थे, बट देन अगेन यार हर दिन हर कुछ हर एक इंसान से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तुम एक दिन अगर उनका अच्छा रहेगा तो एक दिन बुरा भी जाएगा। एंड आई एम ऑलवेज गुरप्रीत पाजी भाई, मतलब गुरप्रीत पाजी के साथ मैं हमेशा ही हूँ। वो अगर गलती भी करते तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तुम थोड़ा सा बायसनेस तुम इसको कह सकते हो, बट यार ओवरऑल तुम बोलोगे इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हम जीत सकते थे, बट देन अगेन कुछ रेफरिंग डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ हमारे अगेंस्ट आए। एंड वो एक पेनाल्टी भी हमें नहीं दी गई, वो हैंडबॉल साफ दिख रहा था भाई। एंड एक चीज मैं और बोलूंगा कि अगर इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में सेमीफाइनल्स का मैच है और फीफा अप्रूव्ड मैच है, एंड ऐसे मैचेस में अगर VAR नहीं है तो फिर भाई शर्म है फिर फीफा पे, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा इस पर। एंड अगर तुम्हें लग रहा होगा कि फीफा की VAR सिस्टम बहुत ज़्यादा तामझाम वाली है, बहुत ज़्यादा उसमें कैमरास बैठाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं VAR सिस्टम बैठाने में, तुम साफ गलत हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है VAR सिस्टम को बैठाने में। तुम अगर चाहोगे तो मैं बता दूंगा कि क्या VAR की पूरी सिस्टम होती है, कितने कैमरास होते हैं, कितने कैमरास के पीछे आदमी होते हैं उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए, मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा अगर तुम चाहोगे तो VAR सिस्टम के बारे में। बट इतना जानो कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, कुछ पैसे लगते हैं। एंड उतना पैसा एक्चुअली उस मैच के तुम कह सकते हो भाई ये में खर्च हो जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में खर्च हो जाते हैं जितना VAR में एक्चुअली लगता है। तो ऐसे में कल मैच में VAR करना होना इतने इंपॉर्टेंट मैच में शर्म है भाई। बट देन अगेन यार क्या कर सकते हैं, वेलकम टू एशियन फुटबॉल।